एक बत्तख झील के पास पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रही थी। उसने वहाँ पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा बहुत अलग था, जिसे देखकर वह बत्तख परेशान रहने लगी। फिर एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे-नन्हे बच्चे बाहर आए। वो सभी बहुत सुंदर और प्यारे थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था। फिर एक सुबह वह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चा अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत बड़ा और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। एक दिन झील में अपनी परछाई देखते हुए वह बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो उसका परिवार खुश हो जाएगा। यह सोचकर वह किसी घने जंगल में चला गया। वहाँ से वह एक बत्तख के परिवार के पास चला गया, परंतु उन्होंने उसे वहाँ से भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के घर गया। मुर्गी ने भी उस बत्तख के बच्चे को चोंच मारकर भगा दिया। उसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता। उदास होकर बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर जंगल से जाने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसनी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसनी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उसने अपना सर झुका लिया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी भाई बहनों से काफ़ी अलग था। जल्दी ही वह बदसूरत बत्तख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है।